दीपक चंद्र सागर की ओर से सभी को राम राम। प्रस्तुत है बालकांड के दोहा क्रमांक 301 से दोहा क्रमांक 311 तक का प्रसंग अवध से बारात का प्रस्थान, जनकपुर आगमन। हमने अभी तक बारात चलने की पूरी तैयारियां सुनी। अब महाराजा दशरथ गुरु का आदेश पाकर श्री राम का स्मरण करते हैं और समस्त शुभों का मूल शंखनाद करके चल देते हैं। ढोल नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूल बरसने लगे। बारात इतनी सुंदर बनी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ढोल नगाड़ों मृदंग आदि की आवाज पर राजकुमार घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। इस स्थल पर शुभ शकुनों का विस्तार से वर्णन है। ध्यान से सुनना चाहिए और ये याद रखने लायक भी है। आज के शुभ अवसर पर सभी सगुन एक साथ ये सोचकर प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी शुभता सत्यता तो सिद्ध हो ही जाएगी, क्योंकि श्री सीता राम के विवाह से बड़ा शुभ अवसर हो ही नहीं सकता। महाराज जनक ने जैसे ही सुना कि अवधपुर से बारात आ रही है तो उन्होंने रास्ते के सभी नदी नालों पर पुलों के निर्माण के साथ ही पूरे रास्ते में रहने, खाने पीने, मनोरंजन आदि के स्वर्गाधिक सुखों से भी अधिक साधनों की व्यवस्था कराई। चलते चलते बारात जब जनकपुर के पास पहुंची तो अगवानी करने के लिए दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरे सोने के सुंदर कलश, खाने के लिए बड़े बड़े परातों थालों में कई तरह के पकवान, फल, मिष्ठान, सुंदर वस्त्र, आभूषण लेकर हाथी घोड़े रथ पालकी सजाकर अगवानी करने के लिए अगवान आए और फिर मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। जनकपुरवासी उनका स्वागत सत्कार करके भाव विहीन हो रहे हैं। आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गीत गा रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं। अगवानी में लाई गई समस्त वस्तुएं महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दी। बाराती उन्हें लेकर प्रेम पूर्वक निछावर कर रहे हैं। सीता जी ने बारातियों की सुख सुविधा का दायित्व सौंपा। सब सिद्धियों ने इंद्रपुरी के समान भोग विलास की सामग्रियों से भरपूर व्यवस्थाएं सभी जनमासों में और आवासों में कर दी। सुंदर सुंदर पावड़े बिछाते हुए बारात सर्व सुविधा संपन्न जनमासों में ठहराया गया। श्री राम की अपने पिता से मिलने की उत्कंठा को समझते हुए विश्वामित्र जी उनको लेकर दशरथ जी वाले जनवासे चले। दशरथ जी पुत्र सहित महामुनि को आते देख उनको दंडवत प्रणाम किया। श्री राम लक्ष्मण ने पिताजी को, भाइयों ने भाइयों को, भरत शत्रुघ्न ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। दोनों महामुनि आपस में मिले। श्री राम जी अपने पुरजन परिजन जाति जनों के साथ यथा योग प्रेम पूर्वक मिले। सब परम आनंदित हुए। आकाश से पुनः फूलों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। जनकपुर वासी आनंद के सिंधु में गोते लगा रहे हैं। सभी नर नारी अपने को भाग्यशाली कह रहे हैं। जनकपुर में चर्चा हो रही है कि महाराजा दशरथ के साथ दो राजकुमार आए हैं जो बिल्कुल देखने में राम लक्ष्मण जैसे दिखते हैं। सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि चारों का विवाह जनकपुर में ही हो जाए। यह चारों बार बार आएंगे तो हमें इनके दर्शन लाभ प्राप्त हो सकेंगे। दोनों महाराजा अत्यंत पुण्यवान हैं। भगवान शंकर सबका मनोरथ पूर्ण करे। सियावर रामचंद्र की जय।